आई एम हरसिमरन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है ओबीजी का एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने अपने सेकंड यूनिट स्टार्ट किए, ठीक है, जो कि हमारे मेन यूनिट है। तो आज हम एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो तीन भागों में डिवाइड है, तीन कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जो है उसकी वो है जो उसके अंदर ऑर्गन्स आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। सेकंड आते हैं इंटरनल जेनिटेलिया एंड थर्ड वन इज एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम आज इसमें से एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमको बाहर से क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। तो आपको जैसे ये दिख रहा है, तो ये क्या हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है उसको दो नाम और है। ठीक है, हमको इन सबको याद करने की हमको ट्रिक देखनी है। ठीक है, क्योंकि दो नाम और है। इसका फर्स्ट जो सेकंड अल्टरनेट नेम है वो है वल्वा एंड अदर अल्टरनेट नेम है पुडेंडम। क्या है? पुडेंडम। ठीक है, हमको इसको वीपी से याद रखना है। इससे वीपी से, अपने कॉलेज में एक सीनियर था वीपी, सब जानते हैं। ठीक है, जो नहीं जानता कोई बात नहीं। तो वीपी से हमको इसको याद रखना है। वल्वा एंड पुडेंडम इज द अल्टरनेट नेम ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है इसका, ये इसको हम बोलते हैं प्रीप्यूस। सेकंड पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? क्लाइटोरिस। ठीक है, इसको हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट जो ये ओपन हुआ है वो है फ्रेन्यूलम। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये जो नाम है, हमको अगर हमको इनका फर्स्ट वर्ड भी याद रह जाए तो हमको इनका पूरा नाम याद आ जाता है। जैसे कि इसके लिए एक ट्रिक है अपने पास। ये तीन जो मेन है, ये मेन है, बाकी तो अपन को सब याद आ ही जाएगा। यूरेथ्रम हिएटस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा इन फ्रांस। ठीक है, पी से प्रीप्यूस फर्स्ट पार्ट हो गया, चोपड़ा से सी क्लाइटोरिस एंड एफ से क्या हो गया अपना फ्रेन्यूलम, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो ओपनिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है, ये अपना हमारा यूरेथ्रम हिएटस हो गया, यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई। उसके बाद ये क्या हो गई? लेबिया माइनोरा, ये वाली लेयर ये। ठीक है, उसके बाद ये वाली लेयर जो है हमारी, ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी लेबिया मेजोरा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो बच रहा है हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्सेट हो गया, बाद में हम सारा डिस्कस करेंगे। ये एनस हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? वेजाइना इंट्रोइटस। ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग हो गई, ये हाइमन हो गई, और ये क्या हो गया? लास्ट पार्ट जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो आज हम इसी ऑर्गन्स को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हमको ये याद रखना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के दो नाम और थे, वल्वा एंड पुडेंडम। वीपी से याद रखना है। फर्स्ट पार्ट क्या था इसका? पी से प्रीप्यूस, सेकंड पार्ट क्या था इसका? सी से क्या था? क्लाइटोरिस एंड थर्ड पार्ट इसका क्या था? एफ से फ्रेन्यूलम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। ठीक है, तो जो वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है, ठीक है, उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स आते हैं अभी आपने अपन में देख ही लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक एक ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में किसकी बात करी? प्रीप्यूस की। देन सबसे सेकंड नंबर पे क्या है? क्लाइटोरिस, फ्रेन्यूलम, देन लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, इनके बारे में बात करी। फिर हमने वेजाइनल इंट्रोइटस की बात करी। ठीक है, उसके बाद हमने किसकी बात करी? वेस्टिब्यूल की बात करी।
और उसके बाद हमने इसकी बात करी यूरेथ्रल ओपनिंग की बात करी, एक्सटर्नल जेनिटल प्रोफ्यूज, क्लाइटोरिस, फ्रेंडुलम, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर हो गया, जैसे क्या हो गया अपना हाइमन। फिर इसके अंदर कुछ एसेसरी ऑर्गन्स है जैसे कि हो गए हमारी बार्थोलिन्स डक्ट, बार्थोलिन्स ग्लैंड, हमारी ये हो गई स्किनिस ग्लैंड, एंड लास्ट वन इज वेस्टिब्युलर बल्ब। ठीक है, तो आज हम इन सब ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा जो वल्वा होता है या हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ठीक है, उसका अगर हम एंटीरियर पार्ट देखें तो उसके एंटीरियर में क्या होता है, मोन्स प्यूबिस। क्या होता है, मोन्स प्यूबिस। हमने जो ये पार्ट बनाया था, ठीक है, तो ये जो पार्ट था वो फैटी पार्ट होता है, इसका नाम क्या था हमारा, मोन्स प्यूबिस। उसको हम लिखना भूल गए थे। ठीक है, एंटीरियर पार्ट में जो हमारे वल्वा के एंटीरियर पार्ट में या फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया के एंटीरियर पार्ट में क्या है हमारे पास, मोन्स प्यूबिस। इस पर पढ़ेंगे हम। इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट था, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में इसका क्या था, रेक्टम, और लैटरल जो इसका पार्ट था वो क्या था, जेनिटोरूरल फोल्ड। ठीक है, हमारे इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के एंटीरियर क्या हो गया, मोन्स प्यूबिस हो गया, पोस्टीरियर क्या हो गया, रेक्टम, एंड लैटरली क्या हो गया, जेनिटोक्रूरल फोल्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जो हमारा वल्वर एरिया होता है या हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो कवर्ड होता है केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। उसकी जो पूरी लाइनिंग होती है वो किससे कवर होती है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारी उसकी लाइनिंग हो गई। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो होता है हमारा, हम उसकी बात कर लेते हैं, मोन्स प्यूबिस की। इट इज अ पैड ऑफ फैटी टिश्यू। ये किसका, एक फैटी टिश्यू का क्या होता है, पैड होता है, गड्ढा सा होता है। ठीक है, ये दोनों सेक्सेस में पाया जाता है, मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है। बट फीमेल में जो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा थोड़ा उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक फैटी टिश्यू हो गया ये, और ये लाइक करता है हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, जो हमारी हिप बोन होती है वो किस एक प्यूबिक बोन से मिलकर बनी होती है, लेफ्ट प्यूबिक बोन एंड राइट प्यूबिक बोन। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन जो होती है उसका जो जाके जॉइंट होता है, ठीक है, एंटीरियरली जो जाके हमारा जॉइंट जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस या सिम्फाइसिस प्यूबिस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा मोन्स प्यूबिस होता है वो किसके ऊपर लाई करता है, जस्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस। या हम बोले कि तो ये पूरी प्यूबिक बोन जो है हमारी लेफ्ट और राइट वाली, इनको क्या करके रखता है, ये कवर करके रखता है। ठीक है, तो अगर हम मोन्स प्यूबिस के अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस मिलेगा। ठीक है, अब मैंने जैसे कि बताया कि फीमेल्स में क्या होता है, ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है, अब इसका जो शेप होता है वो होता है अपसाइड डाउन ट्राइंगल की तरह। ठीक है, इसका जो बेस ऊपर है और जो वो नीचे एजेस जो है वो नीचे। शेप कैसा है इसका, अपसाइड डाउन ट्राइंगल की तरह होता है। ठीक है, अब मोन्स प्यूबिस का अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो मोन्स प्यूबिस में जो क्या होते हैं कि हमारे सीबेशियस ग्लैंड होती है, ऑयल सीक्रेटिंग। फंक्शन की बात कर लेते हैं, शेप इस तरीके से होगी, अपसाइड डाउन ट्राइंगल। फंक्शन क्या होगी, ऑयल सीक्रेटिंग सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, जो क्या करती है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम काम आते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फेरोमोन्स। ठीक है,
ये सेक्सुअल अट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन होती है इसका? ऑयल सीक्रेटिंग सेबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसके अंदर मॉन्स प्यूबिस के अंदर, जो कि क्या सीक्रेट करती है हमारे पास? फेरोमोन्स। हमको याद रखना है फेरोमोन्स, हार्मोन्स के जगह हम हार्मोन्स के जैसे क्या सीक्रेट करती है? ये ऑयल सीक्रेटिंग सेबासियस ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? फेरोमोन्स, जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। सेकंड फंक्शन क्या होगी इसका? फंक्शन ना बोल के हम इसको बोल सकते हैं स्टेज की प्यूबर्टी के दौरान जो हमारे मॉन्स प्यूब्स होती है, ठीक है, उनके ऊपर क्या हो जाते हैं? हेयर ग्रो करते हैं, हेयर फॉलिकल्स के निकलते हैं, हेयर ग्रो करते हैं। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है? इट इज कवर्ड विद हेयर, या इसको हम बोले प्यूबिक हेयर बोल सकते हैं, ठीक है। सिम्फाइसिस प्यूबिस सबको समझ में आएगी। लेफ्ट और राइट प्यूबिक बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड जो हमारा ऑर्गन था इसका, वो क्या था? लेबिया मेजोरा की बात कर लेते हैं। तो लेबिया मेजोरा जो होता है हमारा, वो क्या होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना होता है, फैट टिश्यू से मिलकर बना है हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू, मेड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्किन होती है आउटर कॉन्वेक्स सरफेस की तरह, जो हमारा लेबिया मेजोरा की जो हमारी स्किन थी उसकी जो आउटर कॉन्वेक्स सरफेस होता है वो किससे कवर होता है? आउटर सरफेस बोल सकते हैं, या आउटर कॉन्वेक्स सरफेस जो बोल सकते हैं हम, वो किससे कवर होता है? हमारा हेयर फॉलिकल से कवर होता है। इससे कवर है हमारा हेयर फॉलिकल से। और जो इनर स्किन होती है, ठीक है, वो किससे कवर होती है? हमारे सेबासियस ग्लैंड से। बट यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स एब्सेंट हो। याद रखना है हमको कि हमारा जो लेबिया मेजोरा था वो किससे मिलकर बना है? हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना है, ठीक है। आउटर कॉन्वेक्स सरफेस जो होता है लेबिया मेजोरा का, वो किससे वो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं ओनली। और जो हमारा इनर सरफेस जो होता है हमारा, ठीक है, वहाँ पे क्या पाई जाती है? हमारी ऑयल सीक्रेटिंग सेबासियस ग्लैंड पाई जाती है, बट वहाँ पे कोई हमारे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। अब अगर हम इसकी बात करें, जो इसकी लाइनिंग होती है, इसकी स्किन जो होती है, ठीक है, वो किससे मिलकर बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे मिलकर बनी है? स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। और बीनीथ द स्किन, इस स्किन के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? एंड बीनीथ द स्किन एडिपोज टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एडिपोज टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और लेबिया मेजोरा जो होता है वो क्या होता है? हमारे किसके जैसा होता है? हमारे मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसके समान, उसके होमोलोगस होता है। क्या बोल सकते हैं? फंक्शन उसकी तरह होता है, टेस्टिस की तरह फंक्शन होता है जिसका लेबिया मेजोरा का, होमोलोगस टू टेस्टिस। हमको याद रखना है, ये सारी बहुत सिंपल चीजें याद करते हुए चलना है हमको, ठीक है। अब अगर हम इसकी फंक्शन क्या क्या पढ़ लिया अभी हमने? सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बना है, आउटर कॉन्वेक्स सरफेस पे क्या हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस पे क्या होता है? सेबासियस ग्लैंड तो प्रेजेंट होती है, बट कोई हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। किससे मिलकर बना है? स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक है। और स्किन के नीचे जो क्या होता है हमारे प्रेजेंट? एडिपोज टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। किसके होमोलोगस होता है? ये टेस्टिस के होमोलोगस होता है। फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से इसका, कि फंक्शन क्या होता है लेबिया मेजोरा का? सिंपल सा फंक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ अदर एक्सटर्नल जेनिटल। सबको समझ में आ गया? सबसे बाहर के प्रेजेंट है हमारा, सबसे बाहर के प्रेजेंट है हमारा लेबिया मेजोरा। तो ये अंदर वाले स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। सेकंड एक फंक्शन होती है, आपको मैंने बताया था, जो इसका कौन सा सरफेस था? इनर कॉन्वेक्स सरफेस था, ठीक है, इनर सरफेस था, उसके अंदर कुछ सेबासियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो वो क्या सीक्रेट करती है? ऑयल जैसे लुब्रिकेंट सीक्रेट करती है वो, ठीक है। ठीक है, तो लुब्रिकेटिंग सेक्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया, दो ही फंक्शन है इसके मेन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से लेबिया माइनोरा के बारे में, ठीक है।
लेबिया माइनोरा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, 2 फोल्ड्स होते हैं स्किन पर, 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन डिवॉइड ऑफ फैट। इसके अंदर फैट नहीं होता, क्या नहीं होता इसके अंदर, फैट नहीं होता। अब इसकी बात कर ले अगर हम लेंथ की, तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। किसके अंदर लाई करती है भाई, लेबिया मेजोरा के अंदर ही, तो लेबिया माइनोरा लाई करेगी, ठीक है। लाई अंडर, लाई इनसाइड द लेबिया मेजोरा। अब अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे लेबिया माइनोरा है, ठीक है, हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, तो लेबिया माइनोरा जो होगी हमारी, वो एंटीरियरली किससे यूनाइट होगी जाके, हमारी प्रीप्यूस और फ्रेन्यूलम से। एंटीरियर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी लेबिया माइनोरा है, ठीक है, एंटीरियरली 2 है ना, 2 स्किन फोल्ड होगा, एंटीरियरली दे यूनाइट with each other in front and behind the clitoris, behind the clitoris to form prepuce and frenulum। जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था याद हो, prepuce प्रेम का छोटा, P से prepuce, C से हमारा क्या था क्लाइटोरिस, C से हमारा F से हमारा क्या था फ्रांस, ठीक है। तो एंटीरियरली किससे यूनाइट होगी वो, ईच अदर इन फ्रंट एंड बिहाइंड द क्लाइटोरिस के, टू फॉर्म प्रेप्यूस एंड फ्रेन्यूलम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो एंटीरियर, इसका लोअर पोर्शन जो होता है, लोअर पोर्शन यूनाइट टू फॉर्म फोरचेट। इसकी बात हो रही है यहाँ पे लेबिया माइनोरा की, तो उसका जो लोअर पोर्शन होगा वो यूनाइट सभी क्या बनाएगा, हमारा फोरचेट बनाएगा, ठीक है। इट इज यूजुअली, जो हमारी फोरचेट होता है, इट इज यूजुअली लेसरेटेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब क्या हुआ, लेसरेटेड मतलब क्या होता है, बहुत बुरी तरह से क्या फटना, टॉर्न होना, बहुत बुरी तरह से, इरेगुलर टॉर्न बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इरेगुलर टॉर्न, ठीक है। तो ये लेसरेटेड मतलब हो गया, ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अब एक टर्म आता है हमारे पास, फोसा नेविकुलरिस। क्या आता है हमारे पास टर्म, फोसा नेविकुलरिस, ठीक है। फोसा नेविकुलरिस क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस एंड फोरचेट के बीच में, बिटवीन, सब डायग्राम में देखना, बिटवीन वेजाइनल ओरिफिस एंड फोरचेट, फोसा नेविकुलरिस इज फाउंड। उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, वेजाइनल ओरिफिस और फोरचेट के बीच का जो स्पेस बच रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, फोसा नेविकुलरिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, तो इसके अंदर कोई हेयर फॉलिकल्स नहीं होते और कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होती, ठीक है, फोसा नेविकुलरिस में। इट डज नॉट हैव स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स, बट contain connective tissue, sebaceous gland, and erectile muscles, ठीक है। मसल्स हो गए, नर्व्स एंडिंग्स हो गए, ठीक है, और अपन बोल सकते हैं नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो फोसा नेविकुलरिस क्या होगी, वेजाइनल ओरिफिस और हमारा जो फोरचेट रीजन था, ठीक है, फोरचेट रीजन क्या था, जो हमारे लेबिया माइनोरा के जो लास्ट बैक पोर्शन में जाके बना था, लेबिया माइनोरा का जो लास्ट पोर्शन था वो क्या था, फोरचेट था। अब वेजाइनल ओरिफिस और फोरचेट के बीच में क्या मिलता है हमको, फोसा नेविकुलरिस मिलता है। इसके अंदर कोई स्वेट ग्लैंड वगैरह या हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, पर क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू, सेबेशियस ग्लैंड, इरेक्टाइल मसल, नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। अब हम बात करें
हमारे नेक्स्ट ऑर्गन, उसका नाम क्या है? क्लाइटोरिस। ठीक है, क्या नाम है उसका? क्लाइटोरिस। ठीक है, तो क्लाइटोरिस जो होता है, ठीक है, वो हमारे मेल के अंदर पेनिस के समान होता है। पेनिस की क्या होता है? होमोलोगस होता है। ठीक है, तो इसके हम बात कर लेते हैं। इट इज ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, अब क्लाइटोरिस के अंदर जो पार्ट होते हैं, क्लाइटोरिस जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, ठीक है, पीसीएफ, प्रेप्यूस, क्लाइटोरिस एंड फ्रेन्यूला। ठीक है, वो 3 पार्ट से मिलके बनती है, ग्लांस, बॉडी एंड टूरा। ठीक है, इसके पार्ट हो गए, क्लाइटोरिस के पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन बात आती है इरेक्टाइल टिश्यू, ये सबको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पे अराइज होते हैं। ठीक है, तो जो क्लाइटोरिस का जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है वो क्या होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या हो गया अपना? इरेक्टाइल टिश्यू क्या हो गया? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया किसके होमोलोगस होती है क्लाइटोरिस? Clitoris is homologous to penis in the male। तो इरेक्टाइल टिश्यू उसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। तो इसमें कौन सा इरेक्टाइल टिश्यू? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी, याद करते हुए चलना है सबको। उसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो हमने लास्ट में बनाया था, वेस्टिब्यूल की बात करते हैं हम। ठीक है, वेस्टिब्यूल की बात करें हम, तो वेस्टिब्यूल जो होता है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर स्पेस की तरफ होता है। इट इज अ ट्रायंगुलर स्पेस which is bound anterior by anterior क्या हो जाएगा इसके? क्लाइटोरिस हो जाएगा। पोस्टीरियर क्या हो जाएगा? लास्ट में सबसे फोर्सेट हो जाएगा। ठीक है, और साइड में क्या हो जाएगा? इधर साइड में क्या हो जाएगा? लेबिया माइनोरा। ये हमारे वेस्टिब्यूल के एंटीरियर क्या हो गया? क्लाइटोरिस हो गया, पोस्टीरियर हो गया फोर्सेट, और इधर साइड में क्या हो गया? लेबिया माइनोरा। ये अपन को तभी समझ में आएगा जब अपन एक एक चीज डायग्राम देख के समझेंगे। डायग्राम अपन को साथ में रखना और एक एक अपन को चीज समझते जानी है। ठीक है, अब देयर आर 4 ओपनिंग्स इन द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में 4 ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे खत्म है आज का लेक्चर। देयर आर 4 ओपनिंग्स, बट इनको सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर 4 ओपनिंग्स इन द वेस्टिब्यूल। क्या क्या ओपनिंग होती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, सेकेंड है हमारी हाइमन एंड वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, थर्ड हमारी क्या हो गई? बार्थोलिन्स ग्लैंड हो गई, या बार्थोलिन्स बोल सकते हैं इसको, या बार्थोलिन ग्लैंड ही बोल सकते हैं इसमें। और से लास्ट क्या हो गई? स्किनिस ग्लैंड हो गई। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में। यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है? तो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, वो जस्ट सिचुएटेड होती है इन द फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल orifice 1 to 1.5 centimeter below the pubic arch। ठीक है, क्या बोला अपन ने कि यूरेथ्रल जो ओपनिंग है हमारी वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओरिफिस
एंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो क्यूबिक आर्क, जो क्यूबिक बोन होती है जब वो मिक्स होती है आगे, ठीक है, मिलती है आगे, तो लास्ट में नीचे के बनता है क्यूबिक आर्क बनता है, उसकी बात कर रहा है, उससे 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब यूरेथ्रल हमारी जो ओपनिंग होती है उसके अंदर डायरेक्ट क्या ओपन होती है आगे, पैरा यूरेथ्रल डक्ट, ठीक है, या तो पैरा यूरेथ्रल डक्ट डायरेक्ट किसमें जाके ओपन हो जाएगी हमारी, इसमें यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफिस में, या फिर वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी जाके इसके अंदर वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है। ये बात कर लिया हमने, 4 ओपनिंग के बारे में बात करी थी। सबसे पहले यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई जिसके सामने सिचुएटेड होती है फ्रंट ऑफ वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। सेकंड पैरा यूरेथ्रल डक्ट पाई जाती है, इसके अंदर जो डायरेक्ट इसमें ओपन होगी यूरेथ्रल ओरिफिस में या वेस्टिब्यूल में हमारे, ठीक है। सेकंड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन, ठीक है। वेजाइनल ओरिफिस एंड हाइमन, तो सिंपल से टॉपिक है, बस इनके पॉइंट्स हमको याद रखना है, ठीक है। तो हम बात करें जो वेजाइनल ओपनिंग होती है हमारी, ठीक है, इस वेजाइनल ओपनिंग जो होती है हमारी वो इनकम्प्लीटली कवर्ड होती है, is incompletely covered by a circular or crescent shaped hymen, ठीक है। वेजाइनल ओपनिंग जो है हमारी वो इनकम्प्लीटली कवर्ड है, कम्प्लीटली कवर्ड नहीं, इनकम्प्लीटली कवर्ड है, किसी या तो सर्कुलर या क्रिसेंट शेप, अलग अलग शेप हो सकती है इसके हाइमन में। ये क्रिसेंट शेप जो होता है वो अर्ध चांद की तरह होता है, ऐसा तो आधा चांद हमको दिखता है, ये इसके क्रिसेंट शेप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इससे कवर्ड होती है। उसके बाद बात करें हम, ये जो मेम्ब्रेन होती है वो वेरी करती है शेप में, और फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये जो हमारी ये मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाती है ज़्यादातर, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जो हमारी ये हाइमन होती है, ठीक है, वो म्यूकोसा टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इससे मिलकर बनी है हमारी म्यूकोसा टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। और ये किसका मेन फंक्शन क्या है, वेजाइनल ओरिफिस को कवर करना है इनकम्प्लीटली, शेप इससे अपने पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि ये जो लाइनिंग होती है वो किससे होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, हाइमन की लाइनिंग होती है। उसके बाद हम थर्ड ऑर्गन की बात कर लेते हैं, हमारे बार्थोलिन्स ग्लैंड, दोनों तरफ पाई जाती है, 2 ग्लैंड पाई जाती है हमारी बॉडी में, या फिर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बार्थोलिन्स ग्लैंड, अब बार्थोलिन्स ग्लैंड है इसमें टॉपिक इस बात है, ठीक है। देयर आर 2 बार्थोलिन्स ग्लैंड, 2 इन नंबर, साइज जो होता है इसका क्या होता है, वो टी साइज होती है, एंड येलोइश व्हाइट इन कलर, येलोइश व्हाइट इन कलर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, it secretes alkaline fluid, alkaline mucus बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि हमारे किसमें हेल्प करेगा, lubrication, which helps in lubrication, ठीक है। मेन फंक्शन क्या हो गया अगर हम बात करें बार्थोलिन्स ग्लैंड को, कि एल्कलाइन म्यूकस निकालना, साइज इसकी हो गई टी साइज हो गई, और येलोइश व्हाइट कलर होता है, और ये कितनी होती है टोटल 2 इन नंबर। इसकी लाइनिंग जो होती है वो होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसकी लाइनिंग होती है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। लास्ट ग्लैंड की बात कर लेते हैं, लास्ट ओपनिंग है इसके अंदर स्किनीज ग्लैंड, ठीक है। They are the largest paraurethral gland, क्या बोल सकते हैं हम इसको, they are the largest
ग्लैंड। और जो ये स्किनिस ग्लैंड होती है वो किसके होमोलोगस होती है? हमारे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस, प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। वही देयर आर टू स्किनिस डक्ट होती है, ठीक है, जो किसमें ओपन होती है? जाके डायरेक्ट वेस्टिबुल में, विच ओपन्स इन वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये हमारी स्किन ग्लैंड होगी, हमारी लार्जेस्ट पेराइथ्रियल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड की होमोलोगस है, ठीक है। और दो स्किन किसमें ओपन होगी? जाके हमारे वेस्टिब्यूल में ओपन होगी। लास्ट हम इसकी क्या ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई, ठीक है। जो आर्टेरियल सप्लाई बात करें अगर हम, ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ इंटरनल पेंडल आर्टरी, इंटरनल पेंडल आर्टरी, ठीक है। और सेकंड ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, ये इसकी आर्टेरियल सप्लाई होगी। ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी। वीन्स की अगर हम बात करें, वीनस सप्लाई की इसकी बात करें तो ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स प्लेक्सस, बहुत सारे वीन्स मिलकर प्लेक्सस बनाते हैं एंड ड्रेन इनटू इंटरनल पोडेंटल वीन, ठीक है। सेकेंड बात करें वेजाइनल वीनस प्लेक्सस, ठीक है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो लॉन्ग सेफिनियस वीन। ये आज हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कंप्लीट करें आज हमने। अगले टॉपिक में हम हमारे अगले लेक्चर में इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर हमको इसको अच्छे से पढ़ना है, जो जो ट्रिक्स बताई इससे हमको इसको याद करने की कोशिश करनी है। डायग्राम से हमको इसको याद करना है, एक एक को हमको एक एक जो हमने ऑर्गन्स पढ़े हमको उनको रिलेट करना है कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।